मन ही मन क्या सोच रही राजकुमार जी, क्या सोच रही? वो ये सोच रही है, युवा थी लड़कियां, बिल्कुल शादी की दहलीज पे कदम रखने वाली थी, लड़का भी बिल्कुल युवा था, एक ही लड़का था, 4 लड़कियां थी। मन ही मन ये सोच रही थी, अगर मेरी शादी हो तो ऐसे लड़के से हो, इससे नहीं, ऐसे लड़के से हो जो बिल्कुल पड़गान में रहे, आहार दे, पूजा करे, पाठ करे, सुंदर हो, बढ़िया हो, और आहार देते चली जा रही हो। मन ही मन में उसने एक बार विचार बनाया। कितनी बार? एक बार। आहार दे लिया। आपको बताओ, फाल के बाजार के लोग बताओ, उसने कुछ बुरा तो किया नहीं। इतना तो तुमने भी विचार बनाया होगा कि मुझे मेरा पति मिले तो कैसा मिले, पैसे वाला। बताओ, साइकिल वाली अम्मा निर्मला देवी, यही तो सोचा था बागपत से आने से पहले कि मेरा पति मिले तो साइकिल की जगह मोटरसाइकिल में बिठाए। क्या सोचा था? ये सोचा था कि अभिषेक करता मिले, शांति धारा करता मिले, आहार देता हुआ मिले, मुझे हर चीज, हर व्यवस्था हाथ में दे दे, यही हर व्यक्ति सोचता है। अब देखिए सोच कहां से कहां ले गई आदमी को। पर ये सोच हर जगह घटित नहीं होती। तुम क्या कर रहे थे? आहार दे रहे थे। आप शांति धारा कर रहे थे, आप अभिषेक कर रहे थे, आप आहार दे रहे थे, आप महाराज के समझ बैठे थे। अब सोचिए, कर्म का बंध किसी को नहीं छोड़ता। आप आहार देते देते यही विचार बनाए कि मेरा पति हो तो ऐसा मुझे मिले, बस कर्म का बंध चिपक गया, चिपक गया। अब वो लड़की आहार नहीं चलेगी, ना किसी से बोली ना कुछ, वो अपने घर, वो अपने घर, वो अपने घर, लड़के अपने घर में मस्त। अब समय के बाद आयु क्षीण हुई, चारों एक्सपायर हो गई। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई चला गया। जीव तो आया तो जाएगा। लड़का भी एक्सपायर हो गया अपनी उम्र पूरी करके, ठीक है, शादी भी अपने अपने हो गए, काम खत्म। अब देखिए, आहार दान के फल से हमारा पुण्य कभी निष्फल नहीं होता। आज कल परसों नियम से देगा वो। अब उनने आहार दान के पुण्य से चारों के चारों राजा के यहाँ पुत्रियां हुई, लड़की ही बने। बंद क्या बांधा था आपने? शादी का। यानी आप सोचिए, अगर आपकी पत्नी है या पति है तो आप क्या कहते हैं? महाराज जी, हमारे जैसे पति तो किसी के हो ही नहीं सकते, हम चाहते हैं जन्म जन्म में यही मिले। यानी आप हर जन्म में स्त्री बनेगी। बंद काय का बांधा आपने? आपने ये नहीं सोचा कि मुझे ऐसा पति मिला, बहुत अच्छा है, अगले भाव में मैं भी जेंट्स बनूं और मैं भगवान का अभिषेक करूं। ये नहीं बंद बांधा आपने। काय का बंद बांधा? बांधा है महाराज। ऐसे ही मिला, मेरा पति परमेश्वर, मेरा पति भगवान की तरह, मेरा पति मेरा स्वामी। आपने बंद बांध लिया। चारों लड़कियों की पर्याय, मतलब स्त्री पर्याय में पैदा हुई। पुण्य था। मनीष भाई, पुण्य के प्रभाव से राजा की यहाँ पुत्रियां हुई। भाई पुण्य तो भोग भूमि के जीव पहुंचाता है, बस राजा की पुत्रियां हुई। हर चीज हाथ में, हर चीज कर्मों में, हर सुख सुविधा मिली। अब क्या हुआ? वो लड़का भी किसी सेठ के यहाँ पुत्र हुआ। क्या हो गया भाई? आहार देने के प्रभाव से लड़का वो भी बना, और वो भी कहाँ पहुंच गया? उसने नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी बने। अब क्या हुआ? पैसे कमाने के लिए, व्यापार के लिए निकला, तो जो 4 में से एक लड़की थी जिस राजा की पुत्री, उसने कहा मेरी लड़की से वही विवाह करेगा जो ये गेम शो में जीत जाएगा, प्रतियोगिता में। और वो जब वहां व्यापार के लिए आया तो उसने सोचा कि राजा की पुत्री है, अपन इसको जीत लेते हैं गेम को, तो अपन घर जमाई बन जाएंगे, व्यापार हो जाएगा, क्या करना है। और उसने क्या किया? प्रतियोगिता में होशियार था, पुण्य था, जीत गया। जीतते उसके साथ शादी हो गई। 6 महीने उसके साथ रहा, बोर हो गया। उसने कहा अरे ये तो जान पे आपत्ति बन गई। अब राजा की पुत्री थी, वो घर जमाई बन गया, सारी सुख सुविधा मिल गई। अब खेले कूदे उठे बैठे उसी के पीछे, पिछल्लू की तरह आगे पीछे। वो परेशान हो गया। उन्हें कहा सच्चा शादी नहीं करते। फिर उसने क्या किया? चलो हे प्रिय, चलो अपन घूमने चलते हैं।
उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज के समय में मॉल जाते हो, उस समय गार्डन में जाते थे लोग, वन में वो वहां ले गया, झूला उला झुलाया, सब खिलाया पिलाया। उसके बाद उसने बोला चलो आंख मिचोली खेलते हैं, तुम मुझे पकड़ना और मैं तुम्हें पकड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसने आंख में पट्टी बांधी और उसको जंगल में छोड़ा और भाग गया, सीधे भाग गया। कहां चला गया? जहाज, और जहाज से दूसरे नगर पे। अब वो वहां पागलों की तरह भटकती रही, खोलो खोलो खोलो, क्या होता, भाग गया। थोड़ी देर परेशान हुई, आई मम्मी पापा के पास अपने, बैठ गई, रोने लगी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ढूंढवाते हैं। राजा था, उसने ढूंढवाया, कहाँ गया हमारा दामाद? कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई समझ में बात नहीं आई, चला गया, भाग गया। दूसरे नगर में पहुंचा, दूसरी लड़की मिली, वहां भी प्रतियोगिता हुई, उसने जीता, उनके यहाँ रहने लगा। 6 महीने वो परेशान करी, उसे छोड़कर फिर भाग गया। तीसरे पास गया, उसको जीता, उसे छोड़कर भाग गया। चौथी को जीता, छोड़ा और फिर भाग गया। अब आप सोचिए ऐसा उन लड़कियों के साथ क्यों हुआ, क्यों छोड़ा? आप सुनिए, इसमें क्लाइमेक्स अब समझ में आएगा आपको। क्या हुआ? जैसे उसने पहली को छोड़ा, उनके माता पिता ने बोला देखो भाई, हमने तो कन्यादान कर दिया, अब तुम अपनी पति की, अब इस घर में तुम ज्यादा दिन नहीं रह सकती, तुम यहां से जाओ। दूसरी भी वैसी गई, तीसरी भी गई, चौथी भी गई। एक टापू था, वहां मंदिर था, आश्रम था, वो चारों की चारों दुखियारी महिलाएं वहीं चली गई। जब 4 महिला बैठती हैं तो चर्चा करती हैं, तुम कैसे? बोले मेरा पति था, छोड़ के भाग गया। अच्छा, मेरा भी भाग गया। तीसरी के मेरा भी भागा, चौथी बोली मेरा भी भागा। बोले चलो तुम भी दुखियारी, भगी भगाई, पिटी पिटाई, हम भी वही, चलो बैठ के पूजा करें। शांतिनाथ भगवान का मंदिर था, रोज वही विधान करें, वही अपना खाना पीना बनाए, वही रहने लग गए। अब वो जो व्यक्ति था वो चारों ओर से भाग करके व्यापार करने गया, जहाज भर के पैसे रुपया धन दौलत कमा लिया। वो आ रहा था, तूफान आया, टकराया और उसी टापू पे जाकर वो गिर गया। जब उठा, उसको मंदिर दिखा, आश्रम दिखा, उसने कहा चलो खाने पीने का जुगाड़ हो गया, अपन तो यहीं चलो। वो आया, आने के बाद जैसी मंदिर में घुसा तो जो महिलाएं थी रोज चर्चा करती थी, तुम्हारे कैसे दिखते थे? ऐसे थे, मेरे भी ऐसी थे। उन्होंने कहा मेरे भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा मेरे भी ऐसे थे। उन्होंने कहा वो ऐसे बोलते थे, बोले हमारे भी बोलते थे। अब उन्होंने कहा भैया हो सकता है, लोगों की चेहरे जब एक व्यक्ति के 8 रूप हो सकते हैं तो हो सकता है। और जैसे ही मंदिर में घुसा, चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा अरे हमारे पति आ गए। वो बोले हमारे आ गए। पूजा पाठ छोड़ी और जाके उस पर चिपट गई। वो कह रही तू हट, मेरा है। वो कह तू हट, ये मेरा है। चारों लड़ गई। पति देखा अरे यार तो पूरे फंस गए आज। उसने हटो, पहले भगवान के दर्शन करने दो। दर्शन करे, अब से पूजन पाठ किया, चारों के चारों बिल्कुल भर के बैठी थी ना, बहुत दिनों बाद मिले बैठे तो वहां पर बातें होने लगी, चर्चाएं होने लगी। बोले मेरा पति है, बोले मेरा है, बोले मेरा है, बोले चारों का एक ही है, बोले हाँ चारों का एक ही है। तो पकड़ी तो वहां बात विवाद होने लगा। तभी वहां ऐसे बप्पा महाराज जैसे एक महाराज बैठे, उन्होंने देखा विवाद हो रहा है तो आंख बंद करके बैठ गए। बोले अपन तो चक्कर में पड़ो। वो सब उन्हीं के पास आ गए। बोले महाराज जी आप समझौता कराओ। बोले जब शादी की थी हमसे पूछ की थी क्या? जब बिगड़ गई सो हमारे पास आ रहे हो, जब सुलझी थे तब नहीं आए। उन्होंने कहा क्या हो गया बताओ। वो भी ज्ञानी थी। उन्होंने कहा बताओ क्या हो गया। बोले गुरुजी पैसे तो मैं शादी कर नहीं रहा था, घर वालों ने बोला प्रेशर दिया तो मैं शादी कर ली। शादी की 6 महीने में इसे छोड़ गया, 6 महीने इसे छोड़ गया, व्यापार के लिए गया, वहां के यहाँ मिला तो चारों मिल गई। आखिर ये मांग रहा है क्या आप बताओ। उन्होंने कहा सुनो, आज से पहले इस गांव में तुम और तुम्हारी मां मुनिराज को आहार दिया। इन चारों ने उस पुण्य की क्रियाओं में पुण्य में छेद कर लिया। पुण्य तो मिला, पुण्य में छेद हो गया और पुण्य में छेद होने के कारण इनको राजा की पुत्रियां तो बनी है लेकिन पति का वियोग हो गया। बोले अच्छा फिर मिली क्यों? बोले पुण्य इसलिए था
इतने समय तक इन्होंने मन में विचार बनाया था। आहार देने के समय हम बोलते हैं मन शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय कपड़ा नहीं, काय मीन्स शरीर की शुद्धि है, और ये तीनों की शुद्धि है, इसीलिए हम आपको आहार दे रहे हैं। और आपने मन की शुद्धि बिगाड़ ली, इसीलिए आप साल भर तक मन से विच्छेद रहे, मानसिक तनाव रहा, डिप्रेशन में रहे, और मन की शुद्धि जितने क्षण के लिए आप देव शास्त्र और गुरु के समक्ष बिगाड़ोगे, इसीलिए अंत समय में आपकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, क्योंकि आपने पुण्य की चीज में अपने पुण्य का हरण कर लिया। और पुण्य योग से मन में तुमने सोचा आहार देते देते, मुनिराज तो वैसे ही कल्पवृक्ष हैं, उनके सामने जो मांगो तुरंत आपको फल मिलता है। फल मिला क्या? पति यही मिला, और ये पत्नी इनकी बन गई, चारों के चारों बनी, पुण्य का हरण था, इसलिए शादी भी हो गई, और सीधे साल भर के लिए 2 साल के लिए ये छोड़कर चला गया। आज उस कर्म का उदय समाप्त हो गया, इसलिए सहज भाव में संयोग से ये तुम्हें मिल गया। आइंदा जीवन में कभी भी आहार देने जाओ, अभिषेक पूजन करने जाओ, तो कभी भी विकल्प के साथ मत जाना, और तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। वो कौन था मालूम? कौन था? जिंदत। कौन था? जिंदत थे, और वो जा करके बाद में मोक्ष मार्गी जीव बन गए। इसीलिए महानुभाव, इस छोटी सी कहानी से यही आपको सीखना है कि अपन कोई भी काम करें 100% उपस्थिति करके करें। देखिए, समय आप दोगे, करना आपको पड़ेगा, दान भी करोगे, सब कुछ करोगे, तो खुश होकर के क्यों नहीं करते? 100% उपस्थिति करोगे तो बच्चा स्कूल में भी पास होता है, टीचर भी अच्छा पढ़ाता है। बेमन माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती तो वो जहर हो जाता। बेमन काम नहीं करना है, पूरे मन से, पूरे भाव से करो तो अच्छे से करो, और नहीं करो तो चुपचाप बैठ जाओ। समय भी बचेगा, दान करने का सिस्टम भी बच जाएगा, और करना है तो पूरे भाव के साथ करो, पूरे उपयोग के साथ करो। पुण्य का हरण भी नहीं होगा, और समय भी आपको मिलेगा, और आपकी आने वाले समय के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था आपकी बन जाएगी। इसी प्रकार ये पंचगणक भी आपके लिए आया है। कितनी तारीख से? 13 तारीख से। दिसंबर। कौन सी? नवंबर नहीं, दिसंबर, ना जनवरी। हाँ, एक बार ऐसे ही हुआ, आना था सबको 12 तारीख को, भैया ने कर दिया फोन 12 को आना है। मैंने कहा आओ ठीक है, तो आना था अगस्त में, वो जुलाई में आगे बस लेकर। हमने कहा क्यों भाई, पूरी बस लेके आए महाराज जी? मैंने कहा बस क्या बात है, कोई एनिवर्सरी है, कोई जन्म दिवस है, कहीं यात्रा पे निकले? बोले नहीं, आप ही ने तो कहा तो 12 को आना है। तो मैंने 12 को आना, तो भैया 12 अगस्त को आना है, तो 12 जुलाई को क्यों आ गए? बोले अरे हमने तो पूछा 12 को। ने कहा हाँ 12 को ले आए। बोले हाँ ले आओ, कब आना है? आ जाओ। तो हम ले आए बस। मैंने कहा अरे भैया 12 जुलाई नहीं, 12 अगस्त। ऐसे ही 13 दिसंबर से 17 दिसंबर पंच कल्याणक होने जा रहा है। कौन सा पंचकणक? आदि वीर। आदि वीर का मतलब समझते हैं? 24 तीर्थंकर भगवान के एक साथ 24 पंचकणक के रूप में ये 24 ही पंचकणक आपको मिलेगा। आदिनाथ से प्रारंभ होगा और महावीर भगवान तक समाप्त होगा। और इस बार तो 2550 वर्ष है। किनका? महावीर भगवान का। जैसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, घर घर में तिरंगा लगाया गया, रैली निकाली गई, शोभा यात्राएं निकाली गई, हर व्यक्ति भारतीय होने के नाते उसने उसका महोत्सव मनाया, शुभकामनाएं दी। ऐसे ही भगवान महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर हुए, जिनके शासनकाल में हम विराजमान हैं। तो उनका भी 2550 निर्माण महोत्सव हुआ। उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके मोक्ष प्राप्त किया। तो ऐसे 2550 वर्ष के शुभ अवसर पर प्रारंभ बेला में हम लोग क्या कर रहे हैं? समाज को संगठित करते हुए व्यवस्थित तरीके से पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कर रहे हैं। कितनी तारीख से? 13 दिसंबर से 17। 5 दिन का कार्यक्रम होगा। कितने दिन का होगा? 5 दिन होगा। 5वें दिन आपकी छुट्टी, घर जाएगी गजरत के साथ, और गजरत महोत्सव होगा।
हाथी रथों को खींचेंगे, जो अपने बुंदेलखंड की परंपरा है। साथ ही साथ बहुत बड़ा आयोजन है, उसके सौदर इंद्र दिल्ली से बन चुके हैं, राजेश जैन, वंदना जैन भिंड वाले, तालियां बजा दीजिए। उसके माता पिता राजेंद्र बड़जात्या, पुष्पा बड़जात्या प्रथमाधारी हैं, वो माता पिता भी झांसी से बन गए हैं। इस प्रकार 2 महापात्र बन गए, और भी बहुत सारे पात्र आपके ग्वालियर जैन समाज से कंटिन्यू जुड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपके यहाँ भी फाल्के बाजार जैन मंदिर में ये हिरिम बन रहा है, 24 प्रतिमाओं का हिरिम बन रहा है, और संभावित 10 तारीख तक ये हिरिम भी यहाँ आ जाएगा और इसकी प्रतिष्ठा भी इसी पंचायत में हो जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की। मैच की पहली पारी समाप्त हो गई, अब दूसरी चालू हुई। क्या हुई? हमारे इस फाल्के बाजार का जुड़ाव आज से नहीं है, 2005 से है। याद है आपको? मैं क्षुल्लक अवस्था में आया था, कुछ नहीं था ये मंदिर, बहुत छोटा सा। इनकी माँ, इनके पिता और भी 4-5 लोग, हमारी साइकिल वाली अम्मा, बहुत सारे ऐसे परिवार से जो उस समय से जुड़े हुए हैं। और पहली बार भगवान महावीर का रथ उत्सव हुआ, रथ निकले भगवान के साथ, वो इसी फाल्के बाजार से स्टार्ट हुआ था। मुझे आज भी याद है, गर्मी का मौसम था, 7 बजे हम लोग यहाँ से चल रहे थे, चंपा बाग धर्मशाला में इसका समापन हुआ था। तब मैं पहली बार इस मंदिर पे आया था 2005 में। तब उसके बाद तो ऐसा रहा कि ऐसा चौराहा है, जब भी ग्वालियर में कहीं भी जाना हुआ, इस मंदिर में अपने आप सहज रूप से कदम आ जाते हैं। और यहाँ के नेमिनाथ भगवान का अतिशय चमत्कार है, वो सब व्यवस्थित काम कर देते हैं। यहाँ के लोग बड़े धार्मिक और पुण्यात्मा जीव हैं, वो हर क्षेत्र में जुड़ते चले जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में जुड़ाव है। आपके इसी फाल्के बाजार में ये 24 तीर्थंकरों का हिरिम बनकर आ रहा है। 24 खाटी गांव के मान स्तंभ के हैं, 24 ये हो गए। मैं पहले भी कह रहा था 25 प्रतिमाएं पहले आ रही हैं, 25 और आएंगी। कितने हो गए? 2550। अपने आप जुड़ गया है, कहने ही नहीं पड़ा। 2500, पहले 25 आ रही थी, 25 और आ गई, तो क्या हो गया? 2550 जाएगी, पॉजिटिव में बदल जाएगी। और उन्होंने मुख मंगल कलश, प्रथम कलश जो मांडले पर रखा जाएगा, उनका उन्होंने स्वीकृति दे दी। ताली बजा दी। इस प्रकार से छोटे छोटे इंद्र, बड़े इंद्र, पात्र, व्यवस्थाएं नित्य प्रतिदिन जुड़ती चली जा रही है। मंच पे बैठेंगे, मंच बैठेंगे, क्रिया करने नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। आपको घटिया तरह की साड़ी नहीं लेना, अच्छा, आपको जन कल्याण का कलश नहीं लेना। अरे मैंने कहा आपको राजा महाराजा नहीं बनना, उसी में सब बारात में शामिल हो जाएंगे। अरे इंद्र परिकर आप ही बनोगे। अरे और तो और, जब भगवान को मोक्ष हो जाएगा तो गजरथ के लिए अलग से कोई रसीद नहीं कटाना, आप अपने इंद्र परिकर के साथ, परिवार के साथ रथ में बैठ जाएंगे। 11,000 रुपए में पूरा आनंद आप लीजिए, कोई किसी को रोकेगा और टोकेगा नहीं। और मैं तो ये जानता हूँ, जो उपाध्याय वैष्णव सागर के सानिध्य में इंद्र नहीं बन पाया, वो कभी जिंदगी में किसी इंद्र बनने की कोशिश भी नहीं कर पाया। हमारा खुला मंच, सभी को एक दृष्टि से देख करके, कोई बड़ा और छोटा नहीं। जब जिसका रोल आए वो आगे आ जाइए और खूब करिए। और अभी भिंड में 130 इंद्र बने। बोले महाराज जी बहुत आनंद आया, ऐसा आनंद तो जीवन में हमने नहीं लिया, इतना बढ़िया हमको अच्छा लगा। इसी प्रकार इस ग्वालियर में नए बाजार में गए तो हमारी मनीषा जी जैसी लोग इंद्र बने। हम गए गुड़ागुड़ी नाका, वहां से बहुत सारे इंद्र बन गए। हम मामा बाजार गए, वहां से बहुत इंद्र बन गए। माधवगंज में तो रिकॉर्ड तोड़ 11 इंद्र बने, गजब के, क्योंकि अध्यक्ष जी के क्षेत्र का कार्यक्रम था। हम सिकंदर कंपू गए, वहां भी इंद्र बने। आज फाल्के बाजार में आए हैं, मौका दे रहे हैं आपको भी। और इस फाल्के बाजार से हमें ज्यादा नहीं, लाला भैया
कितने चाहिए? सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। और वो 11,000 रुपए की राशि में उनको बढ़िया ड्रेस, किट, व्यवस्थित सब कार्यक्रम मिलेगा। आप उस कार्यक्रम से सम्मिलित होकर जुड़िए और खूब अच्छे से आनंद लीजिए। आज देखिए टीम आप और हम की थी 10 लड़कों की। उन्होंने कहा एक दिन की सारी द्रव्य 51,000 रुपए की राशि की हम देंगे। और देखिए फाइनल हो गया, बच्चों ने तैयारियां कर दी। मामा बाजार से ही एक दिन की सारी द्रव्य इकट्ठी हो गई। संपूर्ण पृथ्वी को जिन्होंने अपने दोनों कदमों से नाप दिया। जब आचार्य महाराज विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में युग प्रतिक्रमण एक महाप्रतिष्ठा विरागोदय में होनी थी, तो आचार्य महाराज ने सबसे पहले संपूर्ण निर्देशन का कार्य पूज्य उपाध्याय श्री के लिए दिया। जब मुनि अवस्था में थे, पूज्य मुनि श्री ने वहां से भिंड से विहार किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस पंच कल्याणक की प्रभावना को सिर्फ प्रदेश लेवल पर नहीं, पूरे इंडिया लेवल पर, देश लेवल पर किया। तब जाकर के विरागोदय का पंच कल्याणक उतनी भव्यता के साथ समर्पित हो पाया। और वहां पर पूज्य उपाध्याय श्री का उपाध्याय पद वहां पर संपन्न हुआ है। 3 नाम थे, गुरुदेव ने बोला आरक्षित हो गए। पाटिल साहब ये तो 3 इंद्र बन गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इनका अपन यहाँ मंच पे सम्मान भी करेंगे, है ना। अब जिनका 16 में है इसलिए इनको शाम के कर देंगे, है ना। अब इसके बाद भी किया जाता है जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान होता है, मुनिराज सूर मंत्र देते हैं, उससे पहले एक औषधि होती है। उस औषधि को वही महिलाएं बनाती हैं मिल करके और मुनिराज को देती हैं। और उस नाभि तिलक को मुनिराज नाभि में लगाते ही उस मूर्ति में जान आ जाती है, जो चमत्कार पैदा करती है। वो मौका भी सौभाग्यवती को दिया जाता है। ये अंदर कमरे में होता है, बाहर ओपन में नहीं होता, इसलिए आपको पता नहीं है। और जब आप कर लोगी तो आपको भी लगेगा ओहो, इस मूर्ति में जो तिलक लगाया गया था उसका सौभाग्य हमें मिला था, हमने किया। तो वो सौभाग्य सिर्फ 5100 रुपए में है। और आप कौन होगी? माता पिता, सास ससुर, पहला पुत्र। अच्छा ठीक है, तो ये पुत्र तो है, पति भी है, इसलिए सौभाग्यवती एक हमारी निर्मला जैन, साइकिल की मोटरसाइकिल, रिटायर्ड साइकिल स्टोर वाले भैया, ताली बजा दो। हाँ, राजेश जैन, संतोष जैन, 8वें 9वें नंबर की सौभाग्यवती भाई, ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया है। तो क्यों तुम्हारे अच्छा बन सकती, लड़का है ना पहला, बहुत बढ़िया। एक हमारी उस कार में इंद्र तो बनी है, ये सौभाग्यवती भी एक और बात बन गई। देखो तुम एक में कटर पटर कर रहे, तुम दोनों ले लिया, ताली बजाओ। ये जैन, तालियां बजाइए भाई। और एक क्या नाम बताएं? इंदु जैन, विक्रम जैन, उपाध्यक्ष भाई, उपाध्यक्ष है ये नाम है। हमारे कुशल चंद जी जैन की बिटिया है, हमारे पारस की बहन है भैया, अनुपमा जैन पिंकी, आगरा लिख लो। और ये प्रीति जैन, फालके बाजार, तालियां बजा दो। 2 बुआ हो गई। अब यहाँ फालके बाजार में 3 काम शुरू से हुए हैं, वो तो छोड़ दो, तुमने जो मेहनत करी हो तुम्हारा अकाउंट में। हमारे लिए बताओ, एक और बुआ बन जाओ, एक दफा खड़े हो जाओ। क्या नाम है? शीला। बहुत बढ़िया, बहुत नाम फेमस किया तुमने। हमारी शीला अम्मा का नाम लिख लो। नाम बताओ सेठ जी का। नाम नहीं लेती तुम? सुरेश चंद जैन, शीला जैन, नाम लिखो भैया। हो गई बुआ 3। हाँ, एक तुम्हारा भी है, लिखा नहीं था पहले? लिखा हुआ है, लिख लिया, भूल गए, कोई बात नहीं, ताली बजाओ भाई। हाँ बहुत बढ़िया।